आप सभी का स्वागत है। नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आगामी परीक्षा प्रयोगशाला परिचारक के सिलेबस में विज्ञान का हिस्सा 60 नंबर है, जो कि बहुत ही अधिक है। तो विज्ञान की तैयारी के लिए हम एक एमसीक्यू सीरीज लाए हैं। इसमें का जो अधिकतम प्रश्न है कोई न कोई एग्जाम में आया हुआ है, चाहे वह स्टेट गवर्नमेंट का है चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। तो इसमें का जो प्रश्न है वो एकदम सेलेक्टिव है। तो आइए इस एमसीक्यू सीरीज को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, प्रोटीन का संश्लेषण होता है ए गोल्गी काय में, बी राइबोसोम पर, सी माइटोकॉन्ड्रिया पर, डी सेंट्रोसोम पर। तो इसका सही उत्तर है बी राइबोसोम पर। अगला प्रश्न, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है उत्सर्जन से, परासरण से, श्वसन से, पाचन से। तो इसका उत्तर है सी, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध श्वसन से है, श्वसन से। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? केंद्रक के द्वारा, केंद्रिका के द्वारा, हरितलवक के द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। और यह ऊर्जा को एटीपी के माध्यम, एटीपी के रूप में संचित करके रखता है। इसलिए इसे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। पादप कोशिका में डीएनए होता है, हरितलवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, सभी में। तो इसका सही उत्तर है इन सभी में होता है। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती हैं? यकृत में, दीर्घअस्थि में, अग्नाशय में, तिल्ली में। तो इसका सही उत्तर है बी दीर्घअस्थि में। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ए डार्विन और वेलेस ने, बी मेंडल और मॉर्गन ने, सी स्लाइडेन और स्वान ने, डी टैक्सने ने। तो इसका सही उत्तर है सी स्लाइडेन एवं स्वान ने। इन दोनों ने मिलकर 1839 में कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 1839 सन महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है पत्ती में, तने में, मूलाग्र में, तरोड़ पुष्प कलिकाओं में। तो इसका सही उत्तर है तरोड़ पुष्प कलिकाओं में। एटीपी का निर्माण होता है, पिछले प्रश्न में देखें हम लोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का संचय एटीपी के रूप में करता है। अगला प्रश्न में आते हैं, किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? गाय का दूध, बकरी का दूध, सभी में। तो इसका आंसर गाय का दूध होगा। गाय के दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है जीवाणु द्वारा, कवक द्वारा, विषाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विषाणु द्वारा। यह मैक्सिमम कुत्ते के काटने से होता है हाइड्रोफोबिया। और इसमें लोगों को पानी से डर लगने लग जाता है, पानी से डर लगता है, वह पानी पी भी नहीं पाते, ऐसा डर हो जाता है। अगला प्रश्न, सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है? बतख, डोडो, ऑस्ट्रिच, मोर। इसमें आंसर ए लेंगे बतख, क्योंकि जंगली बतख लगभग 20 वर्ष के आसपास तक जीवित रह सकता है यदि उसको अपने प्रतिकूल अनुकूल स्थिति प्राप्त हो। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? मैमेलिया, यूरेथिया, प्रोटेथेरिया, कायराप्टेरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैमेलिया। एथलीट फुट बीमारी होती है जीवाणुओं से, फफूंद से, मूत्र कृमि से, प्रोटोजोआ से। तो इसका सही उत्तर है फफूंद से होता है एथलीट फुट। जो पैर है वह बहुत ये हो जाता। लीची में खाया जाने वाला भाग है एरिल, एंडोकार्प, एपिकार्प, मीजोकार्प। तो इसका सही उत्तर है ए एरिल। लीची में जो खाने वाला हिस्सा है वह एरिल होता है। लैंगरहेंस की दीपिका पाया जाता है प्लीहा में, पैंक्रियाज में, यकृत में, पिट्यूटरी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी पैंक्रियाज में। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक है? ए विलियम हार्वे, बी रॉबर्ट कुक, सी ब्राउन, डी एंड्रियास वेसिलियस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने 1628 में बताया
कि शरीर में एक बंद प्रणाली में लगातार रक्त का परिचालन होते रहता है, परिचालन होते रहता है, जिसे हृदय द्वारा पंप किया जाता है, हृदय द्वारा पंप किया जाता है। तो इसे सबसे पहले विलियम हार्वे ने बताया 1628 में। अगला प्रश्न, विषाणु की खोज किसने की थी? हेल्डेन ने, हक्सले ने, इवानोविस्की ने, एम्पिडालस ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, वायरस की खोज विषाणु इवानोविस्की ने की थी। इसे हिंदी में विषाणु कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, इसका देख लेते हैं। इवानोविस्की ने इसे सन 1892 में खोजा था। वायरस को कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाते हैं मम्प्स, हाइड्रोफोबिया, चेचक, पीलिया। इसको हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोफोबिया। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी रॉबर्ट कॉक ने, लुई पास्चर ने, रॉबर्ट हुक ने, ल्यूवेनहॉक ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु बैक्टीरिया की खोज सन 1676 में ल्यूवेनहॉक ने की थी। यह सन एक महत्वपूर्ण है, इसको याद कीजिए। ल्यूवेनहॉक ने की थी और ल्यूवेनहॉक को ही जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है ल्यूवेनहॉक को। अगला प्रश्न, शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है स्तंभ में, जड़ों में, पत्तियों में, स्तंभ कंद में। इसका सही उत्तर हो जाएगा शकरकंद में जो भोजन संग्रहित होता है वह जड़ों में होता है। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस सीरीज़ को हम लोग ऐसे ही आगे चलाते रहेंगे और भविष्य में एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आएगा तो हम लोग प्रश्नों की संख्या और बढ़ाते जाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।